हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन अब के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक लेटेस्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट भी रहता है, हालांकि छोटे क्वेश्चन आते हैं इससे, पर ये जो चैप्टर वो सेकंड चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इसको पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं, उससे कुछ जुड़ा हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल को जो हम पहले से कवर कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको देख के आप उसका बेसिक क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम हमारे जो आगे के क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, या द्विघात जो समीकरण है वो होता क्या है। तो द्विघात समीकरण, देखो ये होता क्या है, ये होता है जिसकी पावर, जिसको हम कहते हैं डिग्री, वो कितनी होनी चाहिए, 2। उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए 2, यानी कि पावर भी कहते हैं इसे और डिग्री भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घात। वो जिसकी वेरिएबल की पावर, ये भी आपको ध्यान रखना, जो चर राशि है उसकी पावर यदि 2 है तो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। देखो इसके जो व्यापक रूप होता है, यानी कि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके इस बार जो है बोर्ड्स में छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसमें पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप किसका, द्विघात समीकरण का, तो वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपको दो ये दिखाई दे रहे होंगे, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, और फिर पीछे जो नंबर बच गए वो a, b और c, ठीक है। तो a, b, c तो क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और x यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल है, यानी कि चर राशि है, और a, b, c जो है वो अचर राशि है। साथ ही में जो a की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो उसकी पावर 2 नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, यानी कि द्विघात समीकरण वो नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें a की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा रखनी है, ठीक है। कम भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, पर 0 नहीं हो सकती। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देखो आप कि जब आप x² का गुणांक पता करोगे, गुणांक यानी कि जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो क्या होगा, गुणांक का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। तो गुणांक का मतलब होता है जो x² के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो x² के साथ क्या लिखा हुआ है, a। दूसरा होता है x का गुणांक, यानी कि जो x² के साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, x के साथ जो भी लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। जो तो क्या लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, b है, तो ये जो b होगा वो x का कोफिशिएंट है। साथ ही में एक लास्ट वैल्यू और बचती है, एक टर्म और बचती है जिसे हम c कहते हैं, वो होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c। तो ये होता है इसका बेसिक। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो इस चैप्टर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x × x + 5। इसमें आपको बताना है कि ये जो है समीकरण है वो द्विघात है या नहीं, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अभी हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब उसकी x की पावर क्या होनी चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर यदि 2 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो देखो इसे सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि हमें इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो x से 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x², और x से 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x। फिर इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो -6x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इज इक्वल टू, इधर भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस 5x हो जाएगा। अब इस पूरे को उठा के इधर ले आओ इसको सॉल्व करते हुए, तो ये हो जाएगा 2x², ये कितना हुआ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो -5x - 3। इसको इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा x², और ये भी माइनस का हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो
जो लाइक टर्म्स है यानी कि जो समान पद है उनको एक साथ लिखते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x² और -x², तो कितना होगा ये बचेगा x², ठीक है। अब यहाँ 5x है, यहाँ पर भी 5x है और दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन लगता है माइनस का, तो ये हो जाएगा -10x और -3 = 0। अब देखो यहाँ पर हमें चेक करना है, इसका कंपैरिजन करना है, इसकी तुलना करनी है इसके व्यापक रूप से यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो ax² + bx + c = 0। अगर आप इसकी तुलना या कंपैरिजन जो है वो इस इक्वेशन के साथ करोगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो वेरिएबल है x उसकी पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x² + 3x + 1 = यहाँ है x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे फॉर्मूला लगेगा a - b के ऊपर होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। इसी फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करना है और फिर आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए है, इसको आप करोगे, ये आपके लिए HW है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तीकर कैसे निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तीकर निकालने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, D = b² - 4ac होता है। D मतलब डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तीकर और b² - 4ac। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और a और c क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट यानी कि अचर राशि। फिर अगला जो टॉपिक है वो है कि जो रूट्स आएंगे, यानी कि रूट्स का मतलब होता है मूल, जो हम सेकंड चैप्टर में शून्यांक या जिसको जीरोस कहते हैं उन्हीं को फोर्थ चैप्टर में रूट कहते हैं, मूल कहते हैं, ठीक है। तो उनकी अगर यदि प्रकृति बतानी हो हमें कि मतलब कैसे हैं वो, तो उसके लिए 3 कंडीशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो पहली है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब यदि वो प्लस में है तो आपके पास रियल रूट मिलेंगे, और कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल मिलेंगे। दूसरी कंडीशन है इंपॉर्टेंट है, b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स यानी कि 2 बराबर मिलेंगे, यानी कि पहला अगर -3 है तो सेकंड भी क्या होगा, -3 होगा। और तीसरा है b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 से कम हो जाए, 0 से कम से मतलब वो माइनस में हो जाए, तो उसकी कोई भी रूट्स हम नहीं निकालेंगे, उसको वहीं पे लिख देंगे नो रियल रूट्स। अब अगला टॉपिक आता है कि ये सब निकले कहाँ से, तो वो निकले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपके है इंपॉर्टेंट है, जिसको हम द्विघात सूत्र कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र फॉर्मूला कहते हैं। इसका जो है मान यानी कि इसका जो समीकरण होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता क्या है, तो यदि x हम मान रहे कि जो वेरिएबल है, चर राशि है, वो x है, तो उसका फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। इसमें हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि ये सारे जो हमने लिखे हैं ये कैसे बताने हैं आपको। उसके लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें आपको बताना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। यदि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर कुछ ना कुछ इसके रूट्स हैं, तो वो हमें फाइंड भी करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना है, किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो देखो a की वैल्यू क्या आएगी, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। फिर b की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ आ गया माइनस, तो आपको माइनस को भी साथ उठाकर लेकर आना है, तो b = हो जाएगा -3। और c की वैल्यू देखो पीछे क्या बची हुई है, 5 बची हुई है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 5 हो गई। अब हमें बताना है इसके रूट्स कैसे होंगे। तो कैसे निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, यानी कि b² - 4ac पता होना चाहिए। अब इससे हम चेक करेंगे इसके रूट्स कैसे होंगे। तो b², तो देखो b की वैल्यू -3 के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस, फिर आ जाएगा 4, a की वैल्यू कितनी है, यह है 2, और c की वैल्यू कितनी है, वो है 5। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 के ऊपर स्क्वायर यानी कि कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और माइनस, तो ये कितना हुआ, 4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40 हो गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -31, जो कि है 0 से छोटा।
यानी कि अभी हमने पढ़ा था, तो थर्ड कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से कम हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब इसको आगे करने की जरूरत है ही नहीं, यदि इसके कोई रूट नहीं है तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते देखो अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है इसके साथ। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हम a की वैल्यू, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू जो x के स्क्वायर के साथ में होता है वो होता है a, ये हो गया हमारा 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस है तो माइनस को भी साथ रखो, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो गई। यहाँ से a, b और c की वैल्यू मिल गई। अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट में क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो b की वैल्यू कितनी है, वो है -6, और उसके ऊपर क्या लगाना है हमें, स्क्वायर, -4। a की वैल्यू कितनी है, यह है 2, और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो -6 के ऊपर स्क्वायर कितना होगा, 36 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8, और 8 3 जा 24। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हो कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि 0 से बड़ी है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 से ज़्यादा आ जाए तो इसके रूट कितने होंगे, तो इसके 2 रूट होंगे। ठीक है, रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे होंगे, भिन्न होंगे, भिन्न का मतलब डिस्टिंक्ट। ठीक है, और कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक होंगे। और अगर इस कंडीशन के अलावा दोनों कंडीशन हमें मिलती है तो उसके रूट हमें निकालने भी हैं। तो उसके लिए अभी हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसमें हम वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास दोनों आंसर आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू, देखो माइनस और b कितना है, वो है -6, तो -6 फिर प्लस माइनस, और रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखो कितनी है, हमने निकाल रखी है, वो कितनी है 12, और डिवाइडेड बाय 2, और एक कितना है, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस का हो गया 6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 लिख सकते हैं हम इस 12 को, तो 4 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 4 हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ से कितना आया, 6 प्लस माइनस, इसको हम 2 बाहर निकल सकता है और अंदर बचेगा 3, और कितना आ जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ करते हैं, x इज इक्वल टू, देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो कितना बचेगा 3, फिर प्लस माइनस, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा, √3 और डिवाइडेड बाय 4, जो इससे कट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। अलग अलग से मतलब है एक बार इसको प्लस, एक बार तो इसको प्लस में लिख लो क्योंकि दोनों साइन है हमारे बीच में। तो एक बार तो हो गया प्लस के साथ और एक बार हो जाएगा माइनस में। तो ये इसके जो दोनों रूट थे वो कैसे हुए, 2 मिले, बिल्कुल 2 मिल गए। भिन्न है, भिन्न से मतलब है दोनों अलग अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और रियल है तो रियल बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना होगा कि जो रूट्स की नेचर है यानी कि प्रकृति है मूलों की वो कैसी है। तो पहले आपको ये सॉल्व करना है और उसके बाद आपको जो रूट अगर निकलते हैं तो उसके रूट बताने हैं, अदरवाइज उसको वहीं पे रोक देना है, नो रियल रूट लिख। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको 2 रियल रूट दे रखे हैं जो दोनों बराबर हैं। ठीक है, और बराबर के लिए कंडीशन होती है कुछ ना कुछ, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, अब हम करते हैं देखो इस क्वेश्चन को। इसमें कंडीशन दे रखी है कि दोनों जो रूट है वो बराबर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 2 रूट बराबर कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है, तभी वो दोनों रूट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये kx² हो जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx हो जाएगा, और पीछे क्या बचा हमारे पास, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना हमारा, ये हो गया हमारा
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन हमें करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ सबसे पहले हमें a फाइंड करना है। a क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है k। फिर b क्या है हमारा, जो x के साथ होता है, तो x के साथ देखो क्या आ रहा है, माइनस भी आता है और 2 भी आ रहा है और k भी आ रहा है। तो -2 क्या आ गया, और c की वैल्यू कितनी होगी, जो अकेला बचा हुआ है वो हो गया हमारा c, ठीक है। अभी इस इक्वेशन में यानी कि इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, यहाँ से हम रखेंगे इसको -2k और इसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, -4 और a के साथ, a कितना है k और c कितना है वो है 6 और इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर करना है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, कितना हुआ 24, k इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 4k कॉमन आ रहा है दोनों से, 4k, तो कितना हुआ k -6 बच गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से इक्वेशन लगानी है, यानी कि 4k को सबसे पहले क्या करना है, 4k को 0 के इक्वल करना है। जैसा हमने उसमें पढ़ा था शून्यांक यानी कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, तो 4k को भी 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ से 4k के इक्वल हो गया 0 और k -6 के इक्वल भी क्या रखना है हमें, 0। तो k -6 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो k की वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का। तो यहाँ k की जो है वो 2 वैल्यू मिली है। अब इन दोनों में से बताना है हमें कि k की कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी गलत है। कैसे, देखो अगर हम k की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अगर k की वैल्यू 0 पुट कर दी, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि a की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब a की वैल्यू देखो 0 हो रही है, तो इसका मतलब जो k की वैल्यू होगी वो हमारी 6 होगी। तो इसका आंसर 1 ही आएगा, k इज इक्वल टू 6। ये नहीं आएगा, अगर ये आ गया तो ये जो है वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, और हमें यही बताना है कि ये द्विघात समीकरण है और इसके दोनों रूट जो है बराबर है, तो k का मान निकालो, ठीक है। अब इसके लिए अब देखो एक क्वेश्चन और है, वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है सेम कंडीशन के साथ, k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके दोनों रूट जो है इक्वल हैं, बराबर हैं। तो आपको ये करना है सेल्फ, या आपके लिए HW का काम हो गया, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर के और भी कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे गुणनखंड मेथड है यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड है, जो हम सेकंड चैप्टर में कवर कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।